हाँ भाई, पिछले टर्न पर अपन ने कुछ क्वेश्चन की बात की थी मैकेनिक्स में। आज और अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अपन बात करें इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। In velocity time graph, the maximum velocity v meter per second from rest v meter per second from rest. Magnitude of acceleration and retardation is same. Magnitude of acceleration and retardation is same 1.5 meter per second square and 0.5 meter per second square. Then show the distance टू बी स्क्वायर माइनस 110। देखिए, ये अपने को प्रूव करना है कि भी इसका डिस्टेंस जो है इतनी आनी चाहिए। तो देखिए, पार्टिकल की वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए, आपको ग्राफ भी दिया है क्वेश्चन में, और इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है आपको कुछ इस तरह से। ये एक पार्टिकल है और वो 0 to AB, ऐसे मोशन करेंगे। और ये मैक्सिमम इधर वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, तो वेलोसिटी ये उसकी v मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी है। और ग्राफ में टाइम इधर 10 और इधर t, 0 to 10 और इधर t, ये आपको ग्राफ में गिवन है। अब देखिए, अपन बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए, 2as इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस s क्या आ जाएगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये अपने पास डिस्टेंस आ गई। v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए, अपन यहाँ बात करें फॉर मोशन OA। देखिए OA, इस मोशन की बात करें तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? S1 डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, इसमें S1 और इसमें S2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी S1 प्लस S2। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए ये OA है, तो इसमें बताओ, इस मोशन में OA अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये आपने पुट कर दिया v स्क्वायर माइनस इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे क्या है? 0, तो 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 0.5। तो S1 कितना आ गया भाई? v स्क्वायर अपॉन 1.0, यानी कितना आ गया? v स्क्वायर मीटर। क्लियर है? अब सेम इक्वेशन अपन लगाएं a to b, तो अपन कहे फॉर
ए टू बी। अब देखो ए टू बी वही एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो देखिए वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 10 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या थी वी स्क्वायर, तो ये करके अपने वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5। तो ये बन गया फाइनल वेलोसिटी 10 है तो 100 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 इतना मीटर। क्लियर है? तो ये देखिए v माइनस यू, v इसकी 100 है, v फाइनल वेलोसिटी देखिए 0 a टू b। यहाँ देखिए तो देखो a टू b इसमें देखेंगे तो इनिशियल 10 तो देखिए ये अपोजिट कर दिया तो ये हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस रिटार्डेशन है ना ये, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 10 स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा अपॉन a। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 100। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस वही इसको मैं s2 कह दूं तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी s1 प्लस s2। तो s इक्वल्स टू s1 कितनी है वी स्क्वायर प्लस s2 कितनी है वी स्क्वायर माइनस 100 वी स्क्वायर माइनस 100। तो v प्लस v क्या हो जाएगा अभी s इक्वल्स टू 2v स्क्वायर माइनस 100 ये आ जाएगी। और यही अपने को क्या करना था, यही 2v स्क्वायर माइनस 100 यही कैलकुलेट करना था। क्लियर है भाई? देखो क्या है अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ अपने को गिवन है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी v होती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है। इनिशियल एक बार 0 है एक बार 10 है। तो देखो वही अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन ने कहा कि भी v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे s कैलकुलेट कर लिया अपन ने, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। एक तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी वो जितना एक्सेलरेट और रिटार्ड होता है उसकी वैल्यू इक्वल है, वो है 0.5। तो देखिए ए बी मोशन में क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन से अपन S1 OA इस मोशन के अकॉर्डिंग देखें तो वी स्क्वायर माइनस इनिशियल 0 अपॉन 2 इंटू ए, तो ये वी स्क्वायर मीटर आ गया। ये डिस्टेंस आ गई S1। ऐसे सेम अपन S2 की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, वही S2 में फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल 10 अपॉन 2a 1 हो जाएगा। तो ये अब टोटल डिस्टेंस को क्या कर दिया भाई, ये S1 और S2 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अपने को क्या कैलकुलेट करनी थी, डिस्टेंस तो कैलकुलेट करनी थी, तो ऐड करेंगे तो v स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 100 मीटर। ये इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है अभी? तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं। A bird flying according to straight line. Next question है a bird according to straight line इक्वल्स टू वेलोसिटी भी गिवन है t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल्स टू t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इस टाइम पे t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे अपने को कैलकुलेट करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए एक बार थी, वो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मोशन कर रही है और उसकी वेलोसिटी गिवन है t-2। तो देखिए वेलोसिटी गिवन है तो अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी अपने को क्वेश्चन में गिवन है तो अपन यू लिख सकते हैं v = t-2। अब देखो वेलोसिटी होता क्या है, अपन ने पढ़ा है v क्या होता था, dx/dt। तो इसी को अपन लिख सकते हैं dx या ds dx/dt। तो ये कितना हो जाएगा t-2। तो dx क्या हो जाएगा t-2 × dt और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन 0 to 4। तो ये तो टोटल x आ जाएगा और ये t पावर 1 है तो कितना हो जाएगा t पावर 1 + 1 यानी t²/2 - 2t और लिमिट 0 to 4। आप देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो फॉर t²/2 तो 4² 16 तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2 × t तो 2 × 4। तो बताइए x क्या हो गया 0। इसका मतलब x 0 है तो ये पार्टिकल किस में आ गया रेस्ट में, पार्टिकल आर इन रेस्ट। इसका मीनिंग हुआ कि v उसका क्या हो गया 0, पार्टिकल रेस्ट में आ गया और वेलोसिटी क्या हो गई उसकी 0। तो देखिए 0 वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी 0 होगी तो बताओ इसी इक्वेशन से t की वैल्यू क्या आ जाएगी t-2 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकंड। t की वैल्यू ये आ गई अपने पास 2 सेकंड आ गई। क्लियर है। अब देखो अब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करें 0 to 2। डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया इसका। अब देखो 0 से 2 तक और 2 से 4 तक वही अपन डिस्टेंस की बात करें s = तो वही क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन v × dt। तो इंटीग्रेशन v × dt और कहाँ से 0 से 2 प्लस इंटीग्रेशन v × dt 2 to 4। ये अपन क्या लगा देंगे इसकी लिमिट 0 से 2 और 2 से 4 और सेकंड तक भाई 0 से 2 तो ये अपने पास टाइम आ गया और 2 से 4 तक ये ऑलरेडी मोशन कर ही रहा है। तो s = v की वैल्यू क्या है v = t-2। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 t-2 इंटू क्या हो जाएगा dt प्लस 2 to 4 v क्या वही t-2 इंटू क्या हो जाएगा dt। अब देखें इधर t पावर 1 होगी तो t²/2 तो t²/2 माइनस 2t और पावर कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 प्लस ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन t²/2 और माइनस 2t और वही लिमिट 2 to 4। तो देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो डिस्टेंस ऐसा रहेगी अपने पास 2 का स्क्वायर 4/2 2 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई 4 बन जाएगा। ये 4/2 कितना आ जाएगा 4/2 आ जाएगा अपने पास 2 और माइनस 2 × 2 तो 2 आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास ये इसकी अपन एज ए अपर वैल्यू पुट करेंगे तो पावर n+1/n+1 तो 2 - 2 × dt। तो देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2² / 2 - 2 × 2। क्लियर है। प्लस अब अपर लिमिट 4 है तो 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4² / 2 - 2 × 4 तो माइनस लोअर लिमिट माइनस ये कितना आ जाएगा 2² / 2 - 2 × 2 ये बन गया। तो s = अपने पास आ जाएगा ये -2 बनेगा और वो प्लस का 2 कैंसिल और 2 + 2 यानी s = आ जाएगी अपने पास 4 मीटर। क्लियर है। देखो कुछ नहीं करना, इसी में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो इसकी तो 0 है पुट करो मत करो और
और इसके अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपन लिमिट पुट करेंगे तो ये ऐसा रहेगा 4 मीटर। क्लियर है? तो ये सिंपल से था। वही अपने पास वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, तो dx से अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 0 और डिस्टेंस अपन 0 से 2 और 2 से 4 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं अपन। भाई देखो ग्राफिकल मेथड से x 0 है ना अपने पास, तो देखो ग्राफिकल मेथड से कैसे बता सकते हैं। पर सेकेंड और ये 0 और ये 2 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। तो देखिए ये 0, तो बताइए 1/2 बेस इंटू हाइट और 2, तो देखो इधर तो वेलोसिटी आ गई v मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जितना माइनस का एरिया होगा ये प्लस का एरिया हो जाएगा, और नेट एरिया किसको शो करेगा भाई, नेट एरिया जो है VT ग्राफ, नेट एरिया ऑफ VT ग्राफ जो अपन पहले पढ़ चुके, वो किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेट एरिया क्या हो जाएगा 0, तो अपने पास वैसे भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 0 और डिस्टेंस 4 आया। तो देखिए डिस्टेंस के लिए अपन वही ग्राफ बात करें, यानी स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए अब ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये 4 सेकेंड, ये 2 सेकेंड और ये 0, ये ग्राफ सेम आ जाएगा। तो 2 + 2 यानी एस कितनी आ जाएगी 4 मीटर। क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन को अपन ग्राफ से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर है भी? तो कोई टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस बार अपन अपने पास वेलोसिटी गिवन है और अपन इसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपन पाथ के पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अपन 2D मोशन में पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन XY प्लेन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन XY प्लेन, वेलोसिटी गिवन है v = at t - 2 at t - 2 I cap + 2 j cap मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? देखिए इफ t = 2 सेकेंड पार्टिकल pass from a point 13 4 in XY plane, calculate the equation of path. Equation of देखिए पाथ इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। आपको वेलोसिटी गिवन है I और J यानी x और y के अकॉर्डिंग वेलोसिटी आपको गिवन है। तो देखिए अपन पाथ इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो देखो अपने पास वेलोसिटी है v = at t - 2 I cap + 2 j। तो देखिए मैं x डायरेक्शन की बात करूं v अक्ष की, तो ये क्या बन जाएगा at t - 2 × I cap।
अब देखो dx क्या vx क्या होता है, dx अपॉन dt, तो ये dx अपॉन dt, तो ये क्या बन गया एट t माइनस आई कैप को अपन जनरली यूनिट वेक्टर है, तो बताइए dx इक्वल्स टू एट t माइनस 2 इंटू dt कर सकते हैं, वही इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो x, तो ये क्या बन जाएगा एट t स्क्वायर यानी और टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2t और प्लस सी अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये कितनी x इक्वल्स टू 14 गिवन है और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो अपन यही कहें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड x इक्वल्स टू 14 मीटर। देखो पहले x में 14 और y में 4 है, तो अपन पुट करें इसी इक्वेशन में, तो ये 14 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू q प्लस सी, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 4 4 16 इधर जाएगा माइनस 2 रह जाएगा और प्लस का 4 यानी सी की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये अपने पास सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सी की वैल्यू आ गई 2। अब देखो अपन ऐसे ही, तो x की इक्वेशन क्या बन गई अपने पास, c की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 यहाँ पुट कर देंगे, तो x की इक्वेशन बन गई 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अब देखो ये x की इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। अब देखो y में कितना है 2 j कैप, तो y इक्वल्स टू कितना है 2, मैं बात करूँ dy बाई dt इक्वल्स टू 2, तो dy बाई इक्वल्स टू 2 इंटू dt, वही क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो y इक्वल्स टू 2t प्लस सी। अब देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 4 है डिस्टेंस, जिधर से जितना चला गया वो y एक्स में 4 है, x एक्स में 14 है, तो अपन कहें t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड y इक्वल्स टू 4, तो ये 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस सी, बताइए सी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये सी की वैल्यू क्या हो गई 0, तो बताओ भाई y की इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल्स टू 2t प्लस सी था, तो 2t प्लस 0 यानी y इक्वल्स टू 2t, ये बन गई, क्लियर है। अब देखो x वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं अपन, x इक्वल्स टू इस 4t स्क्वायर को 2t कंप्लीट का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो ये बन गया अपने पास 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अब देखो क्या इस 2t को y बोल सकते हैं, तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, तो ये इक्वेशन आ गई, तो देखो ये इधर आएगा, तो x प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये अपने पास क्या आ जाएगी इसकी पाथ इक्वेशन, क्लियर है भाई। तो देखो क्या था अपने पास एक पार्टिकल था, वो एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी गिवन है एट t माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वो कह रहा है कि 2 सेकेंड पे एक्स और वाई प्लेन में उसकी 14 और 4 मीटर, यानी ये तो एक्स में डिस्टेंस और ये वाई में, तो ये गिवन है, तो पाथ इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए एक्स एक्स में ये जो कंप्लीट वेलोसिटी है ये एक्स और वाई दोनों की है, तो एक्स एक्स के लिए आई कैप वाला ले लेंगे, तो वी एक्स इक्वल्स टू एट टी माइनस 2 आई कैप, तो वही वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन dt, तो ये कितना बन जाएगा x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस c। तो अब है t इक्वल्स टू 2 सेकंड x इक्वल्स टू 14, देखो ये कहाँ से आया, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना है 14 है x में, तो वही x की वैल्यू 14, t की वैल्यू 2, तो बताओ c की वैल्यू क्या आ गई 2। ये c की वैल्यू x के इक्वेशन में पुट कर दी, तो x का इक्वेशन क्या बन गया 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अब देखिए y 2 j कैप है, j यूनिट वेक्टर है, तो y इक्वल्स टू 2, dy बाई dt इक्वल्स टू 2, तो dy इक्वल्स टू 2 इंटू dt, वही क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तो y इक्वल्स टू 2t प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू 2 सेकंड पुट करेंगे, तो y इक्वल्स टू और y की वैल्यू 4, देखो 4 गिवन है, तो ये c इक्वल्स टू 0 बन गया, c इक्वल्स टू 0 है, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी y इक्वल्स टू 2t प्लस 0, यानी y इक्वल्स टू 2t। अब देखो y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2,
तो इसकी वैल्यू y पुट कर दी, तो ये स्क्वायर था y स्क्वायर और ये माइनस वाई और प्लस 2, तो ये बन गया x प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। और यही इसी को अपन कहेंगे पाथ इक्वेशन। ये जो पार्टिकल जिधर मोशन कर रहा है उसका ये पाथ इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, पाथ इक्वेशन था। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आपकी बार क्वेश्चन में एक ऑटो है, देखिए ऑटो, ये इनिशियल 15 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इन 15 सेकंड जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। और सेकंड ऑटो की, ये तो फर्स्ट ऑटो हुआ, सेकंड जो ऑटो है इसकी जो वेलोसिटी गिवन है वो कितनी है भाई? नेक्स्ट 15 ये तो एक्सेलरेट होके देन फाइंड वेलोसिटी। देखिए ये तो 0 से एक्सेलरेट होके फाइंड हो रहा है, और सेकंड ऑटो की जो नेक्स्ट 15 सेकंड में जो वेलोसिटी है 15 सेकंड में वो हुई 30 मीटर पर सेकंड, और ये है कांस्टेंट वेलोसिटी एंड देन वो रिटार्ड होता है। तो ठीक, एंड नेक्स्ट 15 सेकंड थर्ड ऑटो रिटार्ड 1.5। अब देखिए थर्ड जो ऑटो है वो रिटार्डेशन जो है उसका a 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैलकुलेट करें इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? इधर वेलोसिटी ले ली और इधर टाइम। तो देखिए 0 से 15 सेकंड तक, ये इधर आ गई 15 सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 30 मीटर पर सेकंड। और देखिए नेक्स्ट कांस्टेंट रहता है, तो ये अपन ने कांस्टेंट बनाया, ये कितनी? 30 सेकंड। और फिर ये रिटार्ड होता है, तो रिटार्ड में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ये ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, आगे 50, 30, 60 सेकंड आती जाएगी। ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब देखो ये पहले एक्सेलरेट हो रहा था, तो इससे अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ इसका जो एक्सेलरेशन है 2 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको अपन 0 to 15 तक अपन ने कह दिया ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट एज 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? और फिर 30 to 15 यहाँ क्या है? रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन क्वेश्चन में गिवन है 1.5, तो ये 30 और ये 15, तो ये आ जाएगा इसका -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, ये बन गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें 0 to 15, 0 to 15 सेकंड में अपन कैलकुलेट करें, तो बताओ 0 to 15 ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस 15 इंटू हाइट 30, तो ये 15 225 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप ये यहाँ 15 to 30 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपन कहें डिस्प्लेसमेंट
यहाँ कितना हो जाएगा भाई, वही 15 इंटू 30, तो ये और 15 मीटर। तो देखिए ऐसे नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो ये उसका वेलोसिटी, पहले एक तो कौन एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी कवर कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, और फाइनली फिर रिटार्डेशन हो रहा है उसका। तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, ये तो एक्सेलरेट, ये कांस्टेंट और ये रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये अपने पास बन जाएगा ये। अब देखो अगर इसका अपन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना चाहें, तो देखो पहले एक्सेलरेट हो रहा है, तो देखिए इसी से बता पाएंगे अपन। अगर मान लीजिए अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पूछ ले, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो ये स्लोप को डिनोट करेगा। तो देखिए स्लोप पॉजिटिव कब आएगा, ये इंक्रीजिंग है तो अपन ने थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाना, ये 15 सेकंड का। क्लियर है? 0। और फिर कांस्टेंट है तो ये अपन ने कांस्टेंट बना, और फिर देखो रिटार्डेशन है तो इसका जस्ट अपोजिट बन जाएगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो ये कितना आ जाएगा 30 सेकंड, और फिर ये तो इधर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 0 to 30 कितना आया था, यहाँ पे कितना आया था 225 मीटर आया था, तो ये इधर हो जाएगा 225 मीटर, और यहाँ तक कितना आया था 450 मीटर, तो ये 450 मीटर। ऐसे अपन इसको, इधर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इधर टाइम आ जाएगा। तो देखिए ये कुछ ग्राफिकल सेक्शन के क्वेश्चन थे, ये कुछ ग्राफ के। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे 2D मोशन। क्लियर है? तो इस टेस्ट तक जो 1D मोशन के ग्राफिकल इसके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कहाँ वेलोसिटी 0 होती है, कहाँ, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा दी गई हैं। अब अपन बात करेंगे 2D मोशन। ये ओनली 1D मोशन था, एक डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन कर रहा था, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल चल रहा था। अब अपन नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे 2D मोशन। 2D मोशन में क्या होगा कि 2 प्लेन होंगे, यानी कि एक अक्ष में भी मोशन होगी और वाई में भी मोशन होगी। तो वहाँ पे एक्स भी इन्वॉल्व होगा, वाई भी इन्वॉल्व होगा, उसको अपन 2D मोशन करेंगे, यानी एज एक प्लेन में मोशन होगा। अभी ये जो था वो एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मोशन था। इसमें लगभग क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ए पार्टिकल एक्सेलरेट विथ ए स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, या एक्स एक्सिस मोशन, तो ओनली एक एक्स इन्वॉल्व थी। अब अपन 2 एक्सिस को इन्वॉल्व करके दोनों एक्सिस के डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।